पहलगाम के अंदर मैं समझता हूँ जो आज देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो घटना घटी पहलगाम के अंदर, उससे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू आहत नहीं है, हिंदू दुखी नहीं है। उस घटना से कहीं ना कहीं हम जैसा मुसलमान या देश का सिख समाज सब दुखी हैं, सबके आंसू निकल रहे हैं कि वो जो घटना घटी है देश के लोग और देश के ही हिस्से में जा कर के, जो कश्मीर हमारा हिस्सा है उसमें जा कर के घूम रहे हों और ऐसे परिवार के साथ में घूमने के बाद अगर कोई आ कर के उनका नाम पूछ कर के गोली मार दे तो मैं समझता हूँ इससे घिनौना अपराध कोई हो नहीं सकता। देश का हिंदू मुस्लिम सिख इस पे पूरी तरीके से गुस्से में है और दुख की इस घड़ी में हम उन सब लोगों के साथ जो वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, लोग जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हुए हमदर्द पर। नमाज के बाद हज़ारों की भीड़ में तादाद में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एक सुर में ये कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, आतंकी देश के अंदर का हो या देश के बाहर का हो, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उस घटना की भी निंदा करी थी जब ट्रेन के अंदर नाम पूछ करके एक जवान ने कुछ मुस्लिमों को शहीद करा था, हमने उसकी भी निंदा करी थी। और आज पहलगाम के अंदर नाम पूछकर हमारे हिंदू भाई की अगर शहीद किया गया है, हम उसकी भी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस देश की सरकार को, जो कि मोदी सरकार है, उनसे हम इस मुद्दे पर, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, आपसी मतभेदों का मतलब हमारे कुछ मुद्दों पे जो चीज़ राजनीति चल रही है, मुस्लिम उस राजनीति का शिकार होता रहा है, उस पे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, ख़ास तौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर, किसी भी कीमत पे हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। और मोदी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि उन आतंकियों को ढूंढ करके उसी तरह से, उसी चौक पर, उसी पहलगाम के अंदर लोगों के सामने, वीडियो के सामने बाकायदा लाइव उनको मारा जाए, हमें तसल्ली होगी। क्योंकि दो सवाल है मेरे आपसे कि इसमें पहला तो ये कि कमी किसकी रही और दूसरा ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, सबसे बड़ी मैं बता दूं, सरकार, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है हम उन पे कमियां निकालें या ऐसा करें। हमारा मकसद जो बेचारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ खड़े होना हमारा मकसद है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच निष्पक्ष तरीके से करने का सबसे बड़ा काम है, जो कि करनी चाहिए उन्हें। लेकिन ये भी सच्चाई है, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, जितनी भी एजेंसियां हैं, उनका फेलियर रहा है। गवर्नमेंट, जो कि गृह मंत्रालय का ख़ास तौर पे फेलियर रहा है। अगर इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा गोला बारूद लेकर के या गनें इतनी बड़ी बड़ी लेकर के वो पहुँचे हैं वहाँ पर, और फोर्स जो कि मेन इलाका है, वो हमेशा सेंसिटिव रहा है, वो इलाका, पहलगाम का इलाका बहुत सेंसिटिव रहा है आतंकियों के मामले में बहुत पहले से। तो ऐसी जगह पे फोर्स ना हो और ऐसी जगह पे इतनी बड़ी गनें लेकर के 4-5 आदमी अगर पहुँच जाए और वो लोगों के बीच में पहुँच जाएँ जहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट है, वहाँ पर एक पुलिस वाला या फोर्स ना हो, इस पर सवाल तो खड़ा होता है। और इस सवाल को कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में हम अभी उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो परिवार हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके जो भी आखिरी क्रियाक्रम होता है या जो भी उनका कफनाने दफनाने का मामला होता है वो निपट जाए और उस दुख से वो लोग बाहर आ जाएं। तो इस पर सवाल तो हम भी करेंगे। सबसे पहले तो आप मैं बता दूं, देश की सरकार को ये जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। ये हमारे कहने से या किसी के कहने से अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो ये भी मैं समझता हूँ उनके लिए ये गलत है। ये उनको खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये फेलियर इतना बड़ा हुआ कैसे। आप देखें, पुलवामा अटैक हुआ था, आज तक उस पुलवामा अटैक की कोई भी जांच की, किसी भी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई कि जांच कोई निष्पक्ष हुई भी है या नहीं हुई है उस पर। अब आपने इतना बड़ा ये कांड यहाँ पे हुआ, इतने लोग मारे गए। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 3 दिन से लगातार चिल्ला करके जिस तरह से घिनौना काम कर रही है, लोगों के अंदर जो मतभेद पैदा कर रही है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा कर रही है, मैं समझता हूँ उस मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कटघरे में, घेरे में लाना चाहिए कि वो नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे क्या उस बात को। वो सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा कि वो उस बात को क्या मीडिया वो नहीं देख पा रही है कि वहाँ पर जो एक घुड़सवार एक आदमी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का टोपी दाढ़ी लगाए हुए है, वो जब गोली चलती है वहां पर, उस राइफल को इतना हौसला उसके अंदर है, उस राइफल को पकड़ लेता है आतंकवादी की और राइफल को पकड़ करके कहता है कि ये मेरे मेहमान है, तुम मत मारो इनको। तो ये शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को हमारी
कि उस घटना को, उस बात को ना दिखा करके आप ये तो बार बार दिखा रहे हो कि वो नाम पूछ करके मार रहे हैं। ये सच्चाई है, नाम पूछ करके मारना ये घिनौना अपराध उन्होंने किया है और इस घिनौने अपराध की सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो सही पहलू हैं, जो असल में हमारी एकता को मजबूत करने वाले पहलू हैं, जो हिंदू मुस्लिम की एक तरह से एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी जो है, वो भी मीडिया को दिखानी चाहिए। ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है कि वहाँ पर जो लोग बेचारे टूरिस्ट जो थे, हिंदू जो थे, उन जो भगदड़ मची हुई थी, तो मुसलमानों ने अपने घरों में उनको रखा, होटलों ने अपना किराया माफ़ कर दिया, किराया नहीं लिया उन लोगों से, घोड़े वालों ने पैसा नहीं लिया, लोग अपने कंधों पे, मुसलमान अपने कंधों पे बिठा बिठा करके वो उनको अपनी सही जगह पे पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? ये अगर सोशल मीडिया का माध्यम नहीं होता तो ये मीडिया, तो ये 2-4 चैनल जो चल रहे हैं, ये तो अब तक दंगा करा चुके होते, ये दंगा करा चुके होते, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं आती तो लोगों के अंदर तो यही जहर घुल जाता कि यार हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि देश में ये मीडिया हो, ये भी मीडिया आतंकवादी वाला काम कर रही है। ये मीडिया का जो काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आतंकवादियों से कम नहीं है ये, इनको भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। और हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, अभी एक प्रोटेस्ट हुआ, हिंदू भाइयों ने रखा, हम लोग पहुँचे वहाँ पर, और अभी हमने प्रोटेस्ट रखा, हिंदू भाई यहाँ पर आए। तो हमारा मकसद एक दूसरे को जोड़ करके हिंदुस्तान को मजबूत करना है। जो आतंकवादियों के प्लान थे, हमने उसको नाकाम किया है। उन्होंने हिंदू का नाम पूछ करके ये कहीं ना कहीं हमारे देश को भ्रम पैदा किया कि हम मुसलमानों को और हिंदू को बांट दें वो, लेकिन वो बांट नहीं सकते हमें। हम एक साथ थे और एक साथ है, एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार से ही कहना चाहूँगा कि आप वो काम करें जिससे हमें ये महसूस हो, देश की जनता को, कि हाँ हमने बदला लिया। एक एक परिवार एक शोक में डूबा हुआ है और हिंदुस्तान पूरा इस शोक में डूबा हुआ है कि आखिर किस तरह से लोग अच्छे पलों को जीने के लिए जब कश्मीर गए, जो इस भारत की जन्नत कहलाती है, दुनिया की जन्नत कहलाती है। बड़े बड़े शायरों ने कश्मीर के ऊपर लिखा है और उस जन्नत को आपने दहशतगर्दी का अड्डा बना दिया। तो ये सबसे पहले तो जो भारत सरकार है उससे मेरा इख्तलाफ है। मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड के बिल पर सरकार के साथ नहीं हूं, मैं उनसे अलग खड़ा हूं, लेकिन इस पहलगाम के मुद्दे पर मैं सरकार के साथ खड़ा हूं और हिंदुस्तान की एक एक जनता उनके साथ खड़ी है। वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर इसका बदला लें। और अब जो आपने बात कही कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का जो वीडियोस चलाया, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया, उससे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बन रहा है, तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम के अलावा एक और दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया, जो हर हाथ में मोबाइल है। अगर मेन स्ट्रीम ने ये दिखाया, चिल्ला कर एसी वाले रूम में लाइटों के बीच में और कैमरे के चकाचौंध में ये दिखाया कि वहाँ पर नाम ले लेकर हिंदू भाइयों को मारा गया, वहाँ पर ये भी दिखाया गया, सोशल मीडिया पर ये दिखाया गया कि कश्मीरियों ने किस तरह से इनके लिए लड़ाई लड़ी। एक शख्स मारा गया ये कहते हुए कि मेरे मेहमान हैं, और उसने बंदूक को छीनने की कोशिश करी, लेकिन उस पर पीछे से गोली चला दी गई। वहीं और मुसलमान, आपको कश्मीरी मुसलमान दिखे जो अपने कांधों पर बच्चों को लेकर दौड़ रहे हैं, और वो वीडियो बन गई, किसी ने वो वीडियो बना ली तो वीडियो आपके सामने आ गई। इसी तरह से हजारों लोग जो वहाँ पर कश्मीरी रह रहे हैं, जो वहाँ पर टूरिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है इस पूरे मामले पर। सबको वापस लेगा, क्योंकि जो टूरिज्म है, जो यहाँ से लोग गए हैं, उनको रास्तों का पता नहीं होता, किधर से जाना है किधर नहीं। लेकिन जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, उनको हर रास्ते मालूम थे। तब जाके जिस तरफ से आतंकवादी हमला कर रहे थे, उसकी दूसरी तरफ से और लोगों को निकालने का काम कश्मीरियों ने किया है। खुद की भी जान बचाई है और मेहमानों की भी जान बचाई है। तो ये भी जो चीज़ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक प्रोपेगेंडा के तहत आपको वीडियोस दिखा रहा है। लेकिन वहीं जिस तरह से कमर भाई ने कहा कि अभी किसी और जो दूसरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों ने जो प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर मुस्लिम भाई भी थे और उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जब वो मुस्लिम भाइयों ने प्रोटेस्ट किया तब वो हिंदू भाई यहाँ पर थे। तो तमाम लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, अब सारी उम्मीदें सरकार से हैं कि वो कितना बड़ा फैसला लेती है और कब इसका मुंहतोड़ जवाब देती है। अगर इसमें पाकिस्तान कहीं भी 1% भी लिप्त है तो मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दे। और पाकिस्तान को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप की, अपना चेहरा, अपनी तस्वीर, एक अलग तस्वीर बनाइए। आप और दीगर चीज़ें हैं जिसमें आप उठिए। आपने दुनिया भर में ऐसी तस्वीर क्यों बना ली कि आप आतंकवाद को जन्म देते हैं या आतंकवाद को पालते हैं, क्योंकि इसमें आपकी भी छवि खराब हो रही है। हम पड़ोसी देश हैं, माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि आप खुशी खुशी हमारे देश में आते हैं, हम खुशी खुशी आपके देशों में जाते हैं। जो तनाव है सरहदों पर वो ना होता, मोहब्बत से आप उस तरफ खड़े होते, मोहब्बत से हम इस तरफ खड़े होते। आपके अच्छे भले बुरे में हम साथ आते हैं, हमारे अच्छे बुरे में आप साथ आते हैं। लेकिन आपका अगर इस तरह का रवैया है
तो ये गलत है और हम हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नहीं, सरकार ने अपना फेलियर तो मान लिया है, अच्छा। ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हमारे से कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन अब ये राजनीति इसके अंदर करनी मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। पब्लिक रोष में है, पब्लिक उन जिन लोगों की जान इस घटना में गई है उनका साथ किसी हद तक दे सकती है, लेकिन जो दुख उनको है वो हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। तो इस टाइम बात उनको किसी तरीके से सुकून पहुंचाने की होनी चाहिए या सरकार को उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की होनी चाहिए। रही बात किसी को अमित शाह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत बात की बात है। जांच एजेंसी है सब उनके अंडर में ही, वो कितना उसको कर पाती है, कितना देख पाती है, कितना सच निकाल सकती है, क्योंकि देश के अंदर आज से पहले भी कई आतंकवादी हमले हुए हैं जिनका अभी तक सुराग तक नहीं मिला। पुलवामा हो रखा है और भी बहुत सारे, लेकिन इस चीज़ को जो इस बार हुआ है कि जो नाम पूछ करके लोगों को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जननी हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके के बहुत केस हो रखे हैं जो लोगों को पूछ करके, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू खान हो, मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक माइंड सेट होता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आतंकवादियों ने एक काम किया है, क्योंकि हर किसी का मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर आपस में इतलाफ कैसे पैदा किए जाए। ऐसा तो नहीं बिहार में चुनाव आने वाला है, इस वजह से सारी चीज़ें घटनाएं घटती हैं? चुनाव से पहले तो ये ऐसी घटनाएं होना बहुत आम है, ये तो होती रहती हैं और होती आई हैं और होती रहेंगी आगे भी, क्योंकि इस देश के अंदर क्या, हर देश के अंदर चुनाव को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। उससे किसका नफ़ा नुकसान हो जाए, ये सारी चीज़ें दरकिनार करके उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, तो वो कर रही है। आम लोग पिस रहे हैं, हम लोग ऐसे ये ले करके घूमते रहेंगे। आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी घटनाएं हम इस तरीके की और देखेंगे और सोचेंगे, अगर इस पे मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो। देखिए, जो भी ये हुआ, अभी करीब 27 आदमी शहीद हुए हैं, इसका सबसे बड़ा दुख है हमें इस बात का। और देश के अंदर ये पहला नहीं है, इससे पुलवामा भी पहले हो चुका है, 42 आर्मी के शहीद हो चुके हैं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। और अभी भी जैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इधर उधर के, अभी कुछ पता नहीं लग रहा जिस तरह हुआ, क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने भी जान बचाई है, ऐसा नहीं है, सब लगे रहे हैं वहाँ पर, एक एक आदमी वहाँ पर लगा रहा। कश्मीरी अपनी रोज़ी रोटी इन्हीं से कमाता है, इसकी वजह से सारा देश इस गमगीन में है, वाकई में इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर एक जान, 20 जान, 50 जानों की कोई कीमत नहीं है। और ये जितने भी क्या नाम सरकार है हमारे भारत की, इस टाइम इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरहद से अगर इधर आया आदमी पाकिस्तान से, तो इनकी नाकामी है यहाँ पर। तो ये उसका पूरे देश को दुख है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, XYZ, सबको दुख है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि वहाँ पे चप्पे चप्पे पे सेना लगी हुई है, चप्पे चप्पे पे फोर्स पुलिस लगी हुई है, वहाँ की लोकल पुलिस, फिर भी इतने बड़े हथियार लेकर के वो आतंकवादी वहाँ कैसे घुस गया? क्या वहाँ बैरियर नहीं लगा हुआ है? कदम कदम पे तो बैरियर है, वहाँ सब चेक करते हैं, चेक पोस्ट बना हुआ है। ये तो जब तक CBI की जांच नहीं होगी इसका पता नहीं लगेगा। CBI जांच होनी चाहिए। और इस सरकार का भी फेलियर है, जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है, इसका भी फेलियर है इसके अंदर। क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी ले रही है सरकार? क्यों भाई? सेना आपने लगा रखी है वहाँ पे, वहाँ की राज्य सरकार की पुलिस लगी हुई है, फिर ये सब कैसे हो रहा है? और एक बार नहीं तो कई बार वहाँ हो चुका है, कश्मीर के अंदर जगह जगह पे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब यहाँ की गोदी मीडिया जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की गोदी मीडिया को बैन कर दे, या तो उसके ऊपर केस चलाए। ये ऐसे ऐसे वो गोदी मीडिया दिखा रही है अपने चैनल पे कि हिंदुओं को पूछ के मारा गया। क्या उसमें मुसलमान नहीं मरे हैं? ये मुसलमानों के बारे में दिखा नहीं रही है, हिंदुओं के बारे में दिखा रही है। तो ये नफरत फैलाने का तो काम खुद ही कर रही है गोदी मीडिया। इसके ऊपर केस लगना चाहिए, देशद्रोह का केस लगना चाहिए इसके ऊपर। मेरा मानना तो ये है।